हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोदी जी के बारे में। उन्हीं मोदी जी के बारे में जिन्होंने गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेची है और आज वे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी मोदी जी के बहुत फैंस हैं। बहुत ही कम टाइम में अपने बेहतरीन कार्य से मोदी जी ने भारत की जनता का दिल जीत लिया है। एक आम इंसान से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र काफ़ी कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और देश के लिए कुछ कर गुजर जाने के जुनून ने उन्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बना दिया। तो चलिए मोदी जी के बारे में जानते हैं। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद है, उनकी माता हीराबेन है। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पिता की एक चाय की दुकान थी। मोदी जी छोटी उम्र से ही अपने पिता की हेल्प किया करते थे और उनकी माँ भी परिवार की इकॉनमी बेटर करने के लिए दूसरों के घर जाकर काम किया करती थी। मोदी जी को पढ़ने का बहुत शौक था और वे अपने पिता की हेल्प के साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते थे और 1967 में उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन वडनगर से प्राप्त कर ली। मोदी जी अपने स्कूल में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते और वे एक एक्सीलेंट स्पीकर भी थे। ड्रामाज और लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करते थे, जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिलते थे। अपने स्कूल टाइम में ही मोदी जी ने मेहसाना रेलवे स्टेशन पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जवानों से भरी ट्रेन में उनको चाय और खाना दिया। मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी के भक्त थे। स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों ने उन्हें काफ़ी प्रेरित किया और उनमें देशभक्ति की भावना जगा दी। बचपन से लेकर आज तक मोदी जी इसी रास्ते पर चलते आ रहे हैं कि किस तरह देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो जाए। जब मोदी जी मात्र 13 साल के थे, उनकी शादी उन्हीं के गांव में रहने वाली जशोदाबेन नाम की एक लड़की से करा दी गई। मोदी जी को ये बात पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने कुछ घरेलू रीजंस की वजह से घर छोड़ दिया और अपना टाइम नॉर्थ ईस्ट की यात्रा में लगाया और भारत में अलग अलग जगह पर भी गए। 2 साल बाद वे फिर अपने घर आ गए। इन 2 सालों में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वे अपनी पूरी लाइफ देश सेवा में लगाएंगे। 1971 में मोदी जी अहमदाबाद गए और उन्होंने प्रचारक के रूप में आरएसएस ज्वाइन कर लिया। उनके मेंबर बन गए, आरएसएस के साथ मिलकर काम करते थे और नीडी पर्सन्स की हेल्प करते थे। काम करने के साथ साथ मोदी जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। 1972 टू 1975 देश में जब राजनीति में अनबन शुरू हो गई, उस टाइम तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और आरएसएस जैसे राजनीतिक संस्थाओं को देश से हटाने का आदेश दे दिया। फिर भी मोदी जी ने भेष बदलकर देश की सेवा की और सरकार की गलत विचारों और नीतियों का विरोध किया। उसी टाइम पे उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष में गुजरात, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति को एक्सप्लेन किया था। आरएसएस के सदस्य बनकर मोदी जी ने अपना काम काफ़ी ईमानदारी से किया। उसके बाद उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। उनके योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफ़ी सहयोग मिला और उनके अद्भुत कार्य की वजह से बीजेपी में उनका कद बढ़ता चला गया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ी और फिर भयानक भूकंप से गुजरात में कहर सा आ गया। तब गुजरात के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात के लोगों की सेवा के लिए मोदी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। उन्होंने मात्र 2 साल में गुजरात को भारत का बेहतरीन राज्य बना दिया, जिससे गुजरात की जनता ने मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के देशभक्ति विचारों और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाने के जज्बे ने भारत की जनता ने मोदी जी को 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही देश की प्रगति में लग गए। अपने बेहतरीन कार्य की वजह से 30 मई 2019 को मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री चुना गया। तो दोस्तों, अगर मंजिल तक पहुंचने का जुनून है तो रास्तों में कितने भी कांटे आ जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, मंजिल मिल ही जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।